हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही है इस टाइम पर हमारी मॉक टेस्ट आती है। ठीक है, जो कि आपके उत्तराखंड के होने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी सुबह के टाइम जो है उत्तराखंड की अ, जो है जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो है आपकी क्लास भी चलती है। अगर जो आप वो नहीं लेते हैं तो आप वो भी लेना स्टार्ट करें। वो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो आप यूपीएससी का यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूके यूके ट्रिपल एस पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप चाहे यूके पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे मतलब आप किसी भी उत्तराखंड से रिलेटेड स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप सी ग्रुप डी कोई सब एग्जामिनेशन हो, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नैनीताल में उत्तराखंड का कौन सा संस्थान स्थित है? तो सबसे पहले आप इसका उत्तर बताएंगे, उत्तराखंड में कौन सा संस्थान स्थित है। देखिए, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अगर जो बात करें तो ये हमारा उत्तराखंड के नैनीताल में है। इसके अलावा जो ये तीनों ऑप्शन है, ये कोई से भी आपके उत्तराखंड के नैनीताल हिस्से में नहीं आते। ठीक है। और अगर जो हम बात करते हैं उत्तराखंड के हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है, तो आप मुझे अभी इस टाइम पर आप मुझे इसके हाई कोर्ट के जज का नाम जो है कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में ड्रग्स एम्पोसिस रिसर्च यूनिट कहाँ पर है? देखिए देखिए, हमारा जो उत्तराखंड है अधिकतर पूरी नशे की चपेट में है। काफी हद तक हम कहें जो भी आपके गांव का इलाका है, दूर दराज का क्षेत्र है, जहाँ पर अभी तक एजुकेशन नहीं जा पाई है, तो वहाँ पर आप देखेंगे नशे के आदि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड का जो ड्रग्स इंपोसिस रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ पर है? आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए आप इसका उत्तर। गुलाब राय मैदान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जिम कॉर्बेट ने यहाँ पर क्या करा था, नरभक्षी को मारा था। नरभक्षी कौन था? जो कि मतलब वहाँ पर आप जानते होंगे ठिकुली वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्या करता है, वो एक शेर था जो कि वहां पर आदमियों को खाना स्टार्ट कर, मतलब बाघ था, सॉरी शेर कह रहे हैं, बाघ था वहां पर, जिन्होंने जैसे नरभक्षी को खाना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए जो है ये क्षेत्र ज्यादा इसीलिए फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? सही उत्तर बताएं आप। गोरखा शासन कब स्थापित करा? तो आप गोरखा की बात करेंगे तो 1804, नहीं नहीं नहीं, 1804 नहीं, 1790, 1790 के लगभग आपके गोरखा आए थे। ठीक है, इस टाइम पर ही शासन लगा था गोरखाओं का। ठीक है, जब अंग्रेजों ने क्या करा था, इन पर एक बार आक्रमण करा था, फिर अंग्रेजों ने दोबारा, गोरखाओं ने फिर दोबारा आक्रमण करा था, तो ये टाइम था आपका 1790 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के कवि सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है आपसे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968। आप मुझे इनकी जो है जो इनका ये है ना, मतलब जो कविता लिखी थी, किस कविता के ऊपर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसका आप पुस्तक का नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो सबसे पहले सही आप उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा जसपाल राणा। ठीक है, जसपाल राणा क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने क्या करा था, प्रथम बार खेल रत्न जो है पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचे बांध की बात करेगा तो आपको लगाना है टिहरी बांध। अगर सबसे बड़ा बांध की बात करेगा पूरे हुए भारत में, पूरे भारत, तो आप लगाएंगे कौन सा? भाखड़ा नागल बांध, जो कि आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश पंजाब वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो और अगर टेहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है सबसे बांध की बात करें तो टेहरी बांध आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध भी कहा जा सकता है। ठीक है, टेहरी बांध को उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध भी कहा जा सकता है, सबसे ऊंचा बांध भी कहा जा सकता है टेहरी बांध को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामगंगा बांध को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, आपने कालगढ़ बांध, कालगढ़ बांध आपने सुना होगा, इसका ही रामगंगा को इसी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी बांध के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेती आंदोलन की प्रेरणता है, ठीक है, मेती आंदोलन की जो प्रेरणता है वो कौन है, यानी कि किसने जो है प्रेरणा दिया है, किससे ने प्रेरणा मिली मेती आंदोलन की? तो आप इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर आएगा हमारा कल्याण सिंह रावत। ठीक है, कल्याण सिंह रावत क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इनसे क्या इन्हें प्रेरणा मिली थी, किसकी? मेती आंदोलन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कुछ काचुला खरक है, क्या है ये? मैं आपको बता दूं, तो ये आपका
एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, क्योंकि आपको पता है कस्तूरी क्या है, हमारा राजकीय पशु भी कहा जाता है कस्तूरी मृग को, ठीक है ना, उत्तराखंड का, जिनकी संख्या जो है काफी हद तक कम होती जा रही है उत्तराखंड में। इसी वजह से एक ये कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है जहाँ पर ये है, मतलब ये एक जो कस्तूरी मृग है इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सके, इसलिए ये हैगा, ठीक है। तो किस नाम से, काचूला, ठीक है, कचूला खरक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? सबसे पहले इसका आप उत्तर बताएंगे कि क्या है जिससे कि लोग बाग अपना जीवन यापन कर पाते हैं। देखिए, कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में भी चले जाएंगे, वहां भी पर्वतीय भाग है, तो वहां पर भी आप देखेंगे तो भेड़ पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, गाय पालन, तो ये बहुत काफी अधिक मात्रा में करते हैं वहाँ के लोग बाग। बहुत दूर दूर से जो है यात्राएं करते हैं, और ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में भी है जो बकरियां हैं, भेड़ें हैं, तो इसी से ही वो लोग बाग क्या करते हैं, अपनी जीविका पालन चलाते हैं। चाहे मतलब चाहे आप बकरियों पालन की बात करें, चाहे आप मुर्गी पालन की बात करें, और अब तो धीरे धीरे मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन भी जो है काफी अधिक मतलब करने की कोशिश की जा रही है, तो जिसमें कि सरकार भी बहुत बड़ा रोल निभा रही है, मदद कर रही है किसानों की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? ठीक है, ऋतु प्रवास समझ सकते होंगे आप, ऋतु प्रवास, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भोटिया, ठीक है। भोटे क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतु प्रवास, ठीक है। कौन सी जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, ठीक है, तो कौन सी जनजाति है, भोटिया, ठीक है। ये मतलब सर्दियों में ऊपर चली जाती है फिर नीचे आ जाती है, तो यही वाला ऋतु प्रवास का मतलब यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के, बहुत बार कराया मैंने आपको, इसका आंसर सीधा कोसी, आंख बंद करके लगा दो, कोसी नदी के किनारे आएगी कौन सी गर्जिया देवी मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो इसका सही उत्तर सबसे पहले आप बताएंगे किसको माना जाता है। देखिए, अगर जो आप माने जानते होंगे कार्तिकेय वंश को, देखिए अभी मैंने इसको कवर नहीं किया, अगर जो मैं इसको सुबह की वीडियोस में कवर करूंगा, आने वाली वीडियोस में, तो उसमें आपको मैं पूरी इसकी डिटेल में बताऊंगा, 1 मिनट, ठीक है। इसको मैं पूरी डिटेल में आपको कवर करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है? अगर जो आप पूरे भारत की बात करेंगे, तो आप जानते होंगे मौर्य काल, जिसको स्वर्ण उसमें युग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अगर जो हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में अगर जो कत्यूर राज्य साम्राज्य, ठीक है, कत्यूर साम्राज्य की बात करेंगे, तो ये क्या किस नाम से जाना जाता है आपका, ये जाना जाता है आपका स्वर्ण युग काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? देखिए देवभूमि, ठीक है, हम जानते हैं कहा भी जाता है, तो किस उसमें है, वेद में, मतलब किस ग्रंथ में? तो हम जानते हैं कि ऋग्वेद के अंदर क्या है, इसका उल्लेख है, ठीक है। 1 मिनट, ऋग्वेद के अंदर क्या है, इसका उल्लेख है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से तालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं तालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? आप देखेंगे नैनीताल, ठीक है, नैनीताल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे अधिक मात्रा में जो है जो ताल है वो कहाँ पर है, नैनीताल है। मैंने आपको सारे के सारे ताल पढ़ाए हुए हैं, अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लें, कि मैंने आपको सारे जो है ताल पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अभी हमारा टेम्पल्स चल रहा है, टेम्पल्स में भी हमारा अल्मोड़ा रह गया है, और गढ़वाल विभाग, उसका पूरा मंदिर रह गए हैं गढ़वाल क्षेत्र के, तो गढ़वाल क्षेत्र को भी अभी कवर करना है, तो आप वो वीडियोस देखते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन का प्रथम सूत्रधार महिला कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सही उत्तर आप बताएंगे। देखिए सही उत्तर इसका गोरा देवी, गोरा देवी क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन का प्रथम सूत्रधार की बात करेगा तो आप गोरा देवी को याद रखें, इसका आंसर ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, कहाँ मिलती है भागीरथी नदी अलकनंदा से? भाई मैंने आपको पांचों प्रयाग बताए हैं, तो आप इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ पर मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड के नाम से, ये तो सभी को पता है ना। केदारखंड के नाम से किसको जाना जाता है, गढ़वाल को माना जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमकुंड झील घिरी हुई है किससे, 7 हिमचंद शिखरों से? देखो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए, ये हमने ये वाला क्वेश्चन आपसे अगर जो आपको ध्यान हो तो हमने जो शाम के टाइम क्विज होती है टेलीग्राम पर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है,
तो अगर जो आप क्विज करते तो शायद आपको ये क्वेश्चन याद होगा कि हेमकुंड झील गिरी हुई है किन से? 7 हिमचंद शिविरों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिगाल। रिगाल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जो है हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादन करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। भकार का उपयोग किस लिए होता है? जल्दी बताएं सही उत्तर। सही उत्तर है खाद्यान्न। ठीक है, खाद्यान्न संग्रह करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? भकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर सरोवर में से सबसे कम दूरी पर स्थित है? सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे। इसका सही उत्तर है नारायण आश्रम। ठीक है, नारायण आश्रम से हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मानसरोवर की सबसे कम दूरी पर स्थित है। ठीक है, आप क्या दर्रा बता सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है किस दर्रे से होती है? देखिए, मैंने आपको बताया था लिपु लेक। ठीक है, वैसे तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना था, बट फिर मैंने बता दिया लिपु लेक दर्रा जो है आपको बताना है। भाई आप बता दिया करें भाई, जो भी क्वेश्चन आपको आता हो और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर आप बता दिया करें, नहीं तो आपको इनके आंसर जो है आपको आने वाली वीडियोज में मिल जाएंगे पक्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा मेला काली और गौरी गंगा की नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सबसे पहले सही उत्तर आप बताएंगे, कौन सी जो वो नदियां हैं, वो कौन सा ऐसा मेला है? तो जोला जीबी मेला अभी कवर नहीं किया मैंने सुबह वाली वीडियोस में, बट फिर भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, जिससे कि आप जो है तैयारी, मतलब एक चीज होती है ना, अगर जो आप पहले ही पढ़ लें तो आप वो ये पता रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो जब मैं मेले पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रखना, तो जोला जीबी जो मेला है आपका, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो काली और गोरी गंगा के संगम पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी लिया था दूसरा क्वेश्चन। ये जिम कॉर्बेट में यहाँ नरभक्षी को मारा था। ठीक है, इसलिए ये फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी के बारे में पूछ रहे हैं। नंदा देवी चोटी का किस भाग में स्थित है? सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हिमालय। ठीक है, कुमाऊं के हिमालय भाग में आपका नंदा देवी जो है स्थित है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में ड्रग, ये तो मैंने दोबारा ले लिया क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ड्रग्स इंफोसिस रिसर्च की बात करेगा तो आपका अल्मोड़ा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेड़ू पाको बारूमासा गीत। देखिए आपने नहीं, किसने नहीं सुना? भाई ये सभी ने सुना है, अगर जो कोई उत्तराखंड का निवासी है तो उसने, बल्कि ये तो विदेशों में पसंद किया जाता है ये गाना। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये ऐसा, ये मतलब इसके गीतकार, मतलब संगीतकार कौन थे, मतलब किसने इसे गाया था इस धुन को? तो सबसे पहले इसका सही उत्तर आप बताएं। देखिए स्व मोहन उप्रेती, यानी कि मोहन उप्रेती जी ने क्या करा था, इस गाने को गाया था। और देख लीजिए आज के टाइम पर ये गाना बहुत ज्यादा फेमस है और नई नई जो है धुनों में गाया जाता है, सुना जाता है, लोग पसंद करते हैं इसे। ठीक है, एक आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन हो रहा है, देखिए चतई मंदिर प्रमोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले इसका तो सही उत्तर आप बताएंगे। इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो अल्मोड़ा से सही उत्तर हो जाएगा। और अगर जो आपसे सिर्फ हाई कोर्ट पूछ ले, उत्तराखंड की हाई कोर्ट, तो वो कहाँ जाएगी? अब वो आपके आ गई नैनीताल में। ठीक है, तो यहाँ आपका आज का सेशन खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। मतलब कल सुबह जो है आपको नई वीडियो के आपको टेम्पल्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद।